स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए तारीख बदली और कब तक होगा एडमिशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग अपडेट देखे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ 10th और 12th पास यानी 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएँ किस किस चीज़ों में भर्तियां ले सकते हैं, मतलब सरकारी नौकरी किस किस चीज़ों में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में गवर्नमेंट जॉब्स की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में, इंडियन डिपार्टमेंट में नौकरी पा सकते हैं, कौन कौन से इंडियन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। तो इसके में अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों जनरली 3 सेक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला क्षेत्र है दोस्तों इंडिया पोस्ट, जिसमें कोई भी छात्र 10वीं और 12वीं पास किए हुए हैं तो वो आसानी से उसमें नौकरी पा सकता है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे हो गया, इसके अलावा एसएससी हो गया, और इसके तहत कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया पोस्ट। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों इस अपडेट में कि इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने के लिए, दैट मीन्स उसके अंदर नौकरी पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का ज़रूरत पड़ता है। कहने का मतलब है कि छात्र 10वीं पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और अंग्रेजी में, और छात्र के पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और लोकल भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों उम्र सीमा की ओर बात करें, यानी आयु सीमा की बात करें, तो इंडिया पोस्ट में नौकरी पाने के लिए दोस्तों 18 साल से 40 साल की उम्र सीमा की ज़रूरत होती है, यानी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक के छात्र छात्राएं इसमें नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को भारत के आयु सीमा अधिनियम एक्ट के नियमानुसार कुछ प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंडिया पोस्ट में सैलरी की, तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है दोस्तों, उसको कम से कम 14,500 रुपये मिनिमम वेतन दिया जाता है पेड लेवल 2 के अनुसार दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें सैलरी, जिसमें असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट मास्टर की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिनिमम 12,000 रुपये का सैलरी दिया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों इंडिया पोस्ट में सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो इंडिया पोस्ट में सिलेक्शन जो होता है दोस्तों वो मेरिट बेसिस पे होता है, दैट मीन्स नंबर बेसिस पे होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों इंडिया पोस्ट के अंदर स्टाफ कार ड्राइवर, यानी स्टाफ कार ड्राइवर के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10वीं पास कैंडिडेट्स के पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा में दोस्तों कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होना चाहिए, तब वो छात्र छात्राएँ स्टाफ कार ड्राइवर में जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को भारत के आयु सीमा अधिनियम एक्ट के नियमानुसार कुछ प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर, इसके सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी इसमें कम से कम 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट पर, मतलब उसमें ड्राइविंग करने आता है या नहीं, इस बेसिस पे उसका सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अपडेट्स देख पा रहे होंगे इंडिया पोस्ट में, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल मेल गार्ड, तो ये चारों के लिए उम्र सीमा की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए कम से कम 18 साल की आयु सीमा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल की आयु सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जैसा कि देख पा रहे हैं इंडिया पोस्ट में आयु सीमा, यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टमैन मेल गार्ड को 18 साल से 27 साल होना चाहिए दोस्तों, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 साल से 25 साल तक का उम्र सीमा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अपडेट मेरे पास आ रहा है इंडिया पोस्ट के तहत आयु सीमा अधिनियम के तहत दोस्तों, वैसे इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आयु सीमा में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है, जो अधिकतम 35 से 40 साल तक हो सकती है। इस संबंध में आप इंडिया पोस्ट के निकलने वाले नोटिफिकेशन से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंडिया पोस्ट के सैलरी के लिए। तो सैलरी में हम लोग जैसा कि डिपार्टमेंट देखें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट,
तो ये दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों मिनिमम सैलरी है 25,500 और मैक्सिमम सैलरी की बात करें दोस्तों तो 81,100 जो कि लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स के थ्रू पे किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड के सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों तो लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स के थ्रू दोस्तों 21,700 मिनिमम पेमेंट और 69,000 इन दैट मीन्स 69,100 मैक्सिमम पेमेंट दिया जाता है दोस्तों इंडिया पोस्ट में। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ का सैलरी के बारे में दोस्तों तो इसके तहत जो सैलरी होता है वो मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 56,900 तक दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रेलवे में कौन कौन से डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती है 10वीं और 12वीं पास छात्रों को। तो दोस्तों रेलवे में जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों अप्रेंटिस, हॉस्पिटल अटेंडेंस, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, असिस्टेंट लोको पायलट, टाइपिस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। बात करें इसके उम्र सीमा की, आयु सीमा की, तो इसमें रेलवे में दोस्तों 18 साल से 42 साल तक के व्यक्ति इसमें जा सकते हैं, उसमें छात्र छात्राएं जा सकते हैं, जिसमें दोस्तों अप्रेंटिस के लिए 15 से 24 साल, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए दोस्तों 18 से 30 साल, लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 33 साल, रेडियोग्राफर के लिए 19 से 33 साल, असिस्टेंट लोको पायलट और टाइपिस्ट के लिए दोस्तों 18 से 42 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें मिनिमम सैलरी 5,200 से लेकर के मैक्सिमम सैलरी 20,200 तक का दिया जा सकता है। साथ ही जीपी के रूप में 1,900 रुपये लेवल 2 के अनुसार भी दिया जाता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम लोग टाइपिस्ट की, तो टाइपिस्ट के सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों तो मिनिमम सैलरी 5,200 से लेकर के 20,200 तक, जिसमें जीपी के रूप में 2,800 रुपये का भी लेवल 5 के अनुसार दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग रेलवे के अंदर हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो इसके अंदर दोस्तों इसके सैलरी जो होता है वो मिनिमम 18,000 रुपये से स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, जो कि लेवल 1 के अनुसार दिया जाता है। इसके अलावा कुछ फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट रेलवे का एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राएं नौकरी कर सकते हैं, उसमें नौकरी पा सकते हैं, जिसका पेमेंट होगा दोस्तों 21,700 लेवल 3 के अनुसार। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग रेडियोग्राफर के सैलरी के बारे में, तो इसके अंदर दोस्तों 35,400 रुपये लेवल 6 के अनुसार पे किया जाएगा। और बात करें दोस्तों रेलवे के अंदर इस सारे चीज़ों के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो इसका सिलेक्शन जो होता है दोस्तों वो सीबीटी दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या फिर स्किल टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। इस बेसिस पे इसका सिलेक्शन करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे एसएससी के अंदर 10वीं और 12वीं छात्र कैसे नौकरी पा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इस अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट में वर्क सुपरवाइजर, यानी कहने का मतलब इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जाने दोस्तों, तो एसएससी के सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है दोस्तों वर्क सुपरवाइजर, जिसके तहत 10वीं और 12वीं छात्र जाकर के आसानी से नौकरी पा सकते हैं। तो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही किसी भी चाहे वो द बिल्डिंग ऑफ मेंटेनेंस हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होने उसके पास अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑटो डीजल मैकेनिक की, तो इसमें भी दोस्तों क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, साथ ही मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड का आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग एसएससी का डिपार्टमेंट के अंदर चार्जमैन का, तो चार्जमैन दोस्तों इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 10वीं या 12वीं छात्र जो हैं वो हिंदी या संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो दोस्तों, साथ ही इसके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग सर्वेयर का, तो सर्वेयर के लिए भी दोस्तों 10वीं या 12वीं पास छात्र हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए दोस्तों, साथ ही साथ इसको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जैसे वर्क सुपरवाइजर हो गया, ऑटो डीजल मैकेनिक हो गया, सर्वेयर हो गया, चार्जमैन इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों 17 साल से लेकर के 42 साल तक का उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग सैलरी की, तो एसएससी के अंदर वर्क सुपरवाइजर का सैलरी जो होता है दोस्तों वो 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक का सैलरी होता है, प्लस
2400 रुपये जीपी के रूप में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑटो डीजल मैकेनिक की सैलरी के बारे में। तो इसमें भी हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक का सैलरी और प्लस 2400 रुपये जीपी के रूप में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सर्वेयर की। तो सर्वेयर का भी सैलरी दोस्तों 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक और प्लस 2400 रुपये जीपी। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग चार्जमैन के, जो कि इलेक्ट्रिकल का होता है। तो इसमें भी दोस्तों 5200 रुपये लेकर के 20,200 रुपये तक का प्लस 2400 रुपये जीपी दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें कि 10वीं और 12वीं छात्र सरकारी नौकरी किस तरह से पा सकते हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है तो वो अपने सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी थी, यानी 10वीं पास और 12वीं छात्र जो पास हो चुके हैं 10वीं और 12वीं छात्र के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन दिया दोस्तों। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। और आज तक के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।